हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूव ऑन कैसे करें। 99% लोगों की यही दिक्कत है कि मूव ऑन कैसे करें। ब्रेकअप हो गया है, प्रेमिका प्रेमी छोड़ के चला गया है, धोखा दे के चला गया है, अब हम क्या करें, खुद को कैसे मूव ऑन करें, कैसे खुद को हील करें। सबकी ये दिक्कत है और बहुत लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही किसी का ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा टेंशन यही आ जाता है कि अब क्या करे, कैसे मूव ऑन करे। मूव ऑन करने का कोई तरीका बता दो। और मूव ऑन करने के लिए हम 1000 लोगों से सलाह लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, 1000 वीडियोस चेक करेंगे, गूगल करेंगे, बहुत सारे हम जो है आइडियाज ढूंढने की कोशिश करते हैं और चाहते हम ये कि मिनटों में मूव ऑन हो जाए, मिनटों में हम सारी चीजों को भूल जाए। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी ओर से आपके लिए, इसमें नया क्या है, क्या नया है इसमें कि आपका ब्रेकअप हो गया। सबका ब्रेकअप होता है। जो रिलेशनशिप नहीं चलने होते, जो रिलेशनशिप टूटे हैं आज तक इस दुनिया में, इस संसार में लाखों करोड़ों की गिनती में, तो सबका ब्रेकअप हुआ है। इसमें नया क्या है? तो सबसे पहली चीज, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप बहुत स्पेशल है, इसलिए भगवान ने या उस इंसान ने या फिर इस प्रकृति ने आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट कर दिया, कुछ नई चीज आपकी लाइफ में ऐड हो गई। जी नहीं, ये हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ये फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर बार बार हुआ है, लेकिन इस धरती में, इस संसार में आपके जैसे जो लोग थे, आपके जैसे जो जीते जागते इंसान थे, उन लोगों के साथ ये चीज हो चुकी, तो ये नया कुछ भी नहीं है। ठीक। और दूसरी चीज, हम सब कहते हैं ना कि आज की जो दुनिया वो बहुत एडवांस है, लोग जो है खुले विचारों वाले है ना, सब जो है मतलब जो छोटी सोच थी, नैरो माइंडेड जो लोग थे वो अब नहीं है। हम लोग जो है बहुत खुल के सोचते हैं, है ना, बहुत आगे की सोचते हैं, एडवांस सोचते हैं। तो आप किस दुनिया में जी रहे हो? ब्रेकअप हो गया है आपका, आपके जैसे बहुत सी लड़कियां होगी, बहुत से लड़के होंगे जिनका ब्रेकअप हुआ है, तो आप हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे के, है ना। क्यों इतना परेशान, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सोचने वाली बात है। बहुत से लोग जो है बहुत टूट जाते हैं। मैं मानती हूँ कि जब ये चीज आपके साथ हुई, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकअप होने के बाद बहुत समय तक, बहुत सालों तक जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते ना, उन लोगों का जिंदगी में क्या होगा। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ, आपका दिल टूटा, आपको बुरा लग रहा है ना। कोई आपका सबसे प्यारा इंसान आपको छोड़ के चला गया, उसने आपका जो विश्वास था वो तोड़ दिया, बुरा लगना वाला। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल लॉजिकली चीज है ना। आपके जो इमोशंस है वो हर्ट हुए हैं, आपका दिल टूटा है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना भी तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज की अवधि कब तक रहेगी, कितना आपने इस चीज को झेलना है, कहां तक झेलना है, कैसे झेलना है। इस चीज का कौन डिसाइड करेगा इस बात को? आपको ये चीज डिसाइड करनी है। देखो, जिन लोगों का ब्रेकअप होता है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास शायद इस दुनिया में कोई भी दूसरा काम करने के लिए नहीं है, इसलिए आपकी पूरी एनर्जी बस उसी चीज को याद करने में लगी हुई है। क्या हुआ था, कैसा हुआ, कैसे किया, क्यों किया, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसी चीज में लगी हुई है। आप 2 मिनट के लिए एक चीज सोचिए, एक बात सोचिए, क्या आपके पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है? आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चलो किसी और की छोड़ो, खुद की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। एक रोटी खाने की, उसको कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ना आपके ऊपर। कैसा मोटिवेशन ढूंढ रहे हो आप? किस तरह की वीडियोस चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको मूव ऑन होने के लिए? वो लड़की, वो लड़का चला गया, ठीक है, याद आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब उसकी याद आ रही है ना, दिमाग में वो घूम रही है, दिमाग में वो घूम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जरा सा टाइम दो ना उस चीज को। हील करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। देखो, जिसने ना जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, कमी किसी चीज की नहीं है। आपको जो है भर भर के मोटिवेशन मिल सकता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना जो दिमाग है, अपने दिमाग के घोड़ों को अगर सही दिशा में अगर आप दौड़ाओगे, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी खुद को हील कर पाओगे। लेकिन अगर आप यही रट लगाते रहोगे, नहीं जी मूव ऑन नहीं हो रहा है, मैं बहुत ईमानदार था, लॉयल था, ये था वो था, ठीक ठीक है, तब तक ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। लगता है आपको कि इन सब चीजों की कोई वैल्यू है? नहीं है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ब्रेकअप तो हो चुका है, आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम कब आ रही है, जब आप उस इंसान को किसी और के साथ देख रहे हैं, उसकी फोटोज किसी और के साथ देख ली, उसको किसी और के साथ चलते फिरते देख लिया, है ना, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, इस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको किसने मना करी है नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए आपको किसने मना करी है? किसी ने भी नहीं। किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका है। तो उस इंसान को देख देख के खुद को जलाना बंद करो, अपनी जिंदगी को चलाना बंद करो, है ना, और अपने आप को इतना परेशान मत करो। भाई जैसे हम हर चीज के लिए बोलते हैं ना कि नॉर्मल है, एडवांस है दुनिया, तो थोड़े से आप भी एडवांस बन जाओ ना, थोड़े से एडवांस बन जाओ। देखो जब भी किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, अपनी जिंदगी वो डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना, वो शायद अपनी मेंटल हेल्थ खो बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि किसी लड़की के पीछे, किसी लड़के के पीछे कोई इंसान बिल्कुल पागल हो गया, मतलब उसको होश ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, उसकी दुनिया बिल्कुल खत्म होगी। और कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि अगर उनका पार्टनर ना समझे, ना माने, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो जो है सुसाइड कर लेंगे, कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी चीज कर लेंगे और दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या इससे वो इंसान समझेगा? नहीं समझेगा। कुछ होते वो लोग जो बिल्कुल ना खुश होके एक मजबूरी में, किसी के दबाव में आके अपनी जिंदगी में चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई खुशी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कुछ होते जो ब्रेकअप के बाद कोई नया रिश्ता, मतलब क्विकली किसी नए रिश्ते में वो जो है बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि किसी और से बात करने से या किसी और के सहारे से वो जल्दी मूव ऑन हो जाएंगे और जिंदगी जो उनकी बहुत अच्छी चलेगी। कुछ ऐसे होते हैं। और कुछ होते हैं जो कि डिसाइड करते कि नहीं, हमें जिंदगी में बेशक आगे बढ़ना है, लेकिन इस वाली रास्ते पे नहीं जाना है। कहने का मतलब कि किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बस ऐसे ही हमको रहना है, बस ऐसे ही रहना है। कुछ होते हैं इस तरह के। और कुछ आते हैं वो लोग जो इसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाते हैं, इस चीज से सीख लेते हैं, है ना, सबक लेते हैं और जिंदगी को मतलब बहुत अच्छी दिशा में वो आगे लेके जाते हैं। वो होते हैं प्रो लेवल वाले आदमी। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखो आपका ब्रेकअप हुआ है, मैं मानती हूँ, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत आसान है, किसी को गंवाना, किसी को छोड़ना, है ना, किसी की जिंदगी बनकर आप एकदम एक टाइम पे एकदम चांद तारों जैसी फीलिंग थी आपकी, लेकिन आज की डेट में आप कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, है ना। और वो प्यारा टाइम, जो प्यारे पल आप लोगों ने साथ में बिताया, बार बार वो चीजें दिमाग में आना, ये भी बिल्कुल सही चीज है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो चीज नहीं है वो नहीं है। क्या करोगे आप जितना मर्जी ढूंढ लो, मूव ऑन करने के लिए वीडियोस ढूंढ लो, जो मर्जी कर लो, नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी वहीं पे लगी है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान के पास बहुत सारे काम काज है, बहुत कुछ है हमारी जिंदगी में। जब आप रिलेशनशिप में थे, उस टाइम को याद करो कि उस रिलेशनशिप से हटके, उस लड़की और उस लड़के से हटके आपकी लाइफ में और क्या क्या जरूरी चीजें थी, उन सब चीजों को याद करो। शायद आपकी बुद्धि थोड़ा सा काम करे, शायद आप थोड़ा सा समझे, खुद की जिंदगी को सीरियस ले, है ना। आपके जो आसपास लोग हैं, आपकी फैमिली, बाकी लोगों को छोड़ दो, आपका जो परिवार है, उनकी आंखों में जाके देखो, उनके साथ बैठो, उनकी बातों को सुनो। आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप ऐसी लड़की के लिए, ऐसे लड़के के लिए रो रहे हो, उसको देख के जल रहे हो, जो आपकी थी ही नहीं, जो आपका था ही नहीं, ना ही वो होगा उस रूप में, तो बिल्कुल भी नहीं जिस रूप में आप कभी मिले थे। स्टार्टिंग में सबका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब रिश्ता खराब हो। अब वो लड़की, वो लड़का आगे बढ़ गया जबकि आप लॉयल थे, तो आपको किस चीज की सजा मिल रही है? लॉयल रहने की। इस चीज की सजा आप खुद को दे रहे कि आप लॉयल थे, आपने बहुत अच्छे से निभाया, रिश्ते को खींचा, है ना। इस चीज की आपको जो है सजा मिल रही है, आप खुद खुद को सजा दे रहे हैं। तो देखो, अपनी सोच को एडवांस बनाओ, है ना। कोई बात नहीं अगर आपके साथ ये सब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ऐसे नहीं तो वैसे आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब इस बोझ को लेके आगे बढ़ना है, इसी दुख में आपको आगे बढ़ना है, आपकी चॉइस है। या फिर खुशी खुशी आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ये बहुत आसान काम है, सब कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से उदाहरण हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ही गहरा हार्ट ब्रेक, बहुत ही गहरी चोट, है ना। रीजन सबके पास अपने अपने होते, लेकिन उन लोगों ने भी
जब खुद को प्रायोरिटी दी, अपनी जिंदगी को चूज किया ना, तो आज उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया है कि उनके पास टाइम नहीं उन सब चीजों को याद करने का। तो खुद को व्यस्त कर दो, है ना? किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, अपने आप को समझो, अपनी जिंदगी को ऐसे बेकार मत कबाओ यार, ऐसा मत किया करो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लड़की थी लड़का था, बात खत्म, जाना था जिसको चला गया, टाइम से चला गया, ये और अच्छी बात है। अगर आपके 2 साल खराब हुए, 5 साल खराब हुए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 10 साल तक आपके साथ रहती, उसके बाद छोड़ दी, तो आपके 10 साल बर्बाद हो जाते, 15 साल बर्बाद होते, 20 साल आपके बर्बाद हो जाते। आपके पास जीने के लिए क्या रहता, सोचने समझने के लिए क्या बचता? कुछ भी नहीं। तो ये सब जो भी हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है और टाइमिंग भी बहुत सही है। यही टाइम है आपके पास कि खुद को वापस लेके आओ, और आगे का जो टाइम है, आपकी जिंदगी का जो बचा समय है, और आपके जिंदगी के जो बहुत ज्यादा जरूरी लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचो, खुद को टाइम दो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, और आप जो है ना मूव ऑन कर सकते हैं। मूव ऑन करने का इससे सही तरीका, इससे पावरफुल तरीका कोई और नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी सोच से ही, अपने दिमाग से ही उस इंसान को नहीं निकालोगे, अपनी बातों से उस इंसान को नहीं निकालोगे, तो कैसे मूव ऑन करोगे आप? आप तो 24 घंटे उसी की बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, है ना? कोई कॉमन फ्रेंड है, उनसे आप बात कर रहे हैं, कहीं से उनको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कैसे मूव ऑन करोगे? जब तक आपकी जुबान में वो इंसान है, दिल में है, दिमाग में, तो मूव ऑन नहीं होगा ऐसे से। आपको जो है इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय आपकी खुद की चॉइस के। कोई मार पीट के, कुछ भी करके आपके दिमाग से, आपके दिल से इन सब चीजों को नहीं निकाल सकता, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। तो अपने लिए डिसीजन टाइम से लो। जितना टाइम आपका बर्बाद हुआ है ना, आगे का जो टाइम है ना, उसमें कवर कर दो उन सब चीजों को। ऐसा ना हो कि जिंदगी बहुत आगे निकल जाए, आप वहीं के वहीं रहो और आप कुछ ना कर पाओ। ये नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव रहो थोड़ा सा यार, और थोड़ा ना इतना कमजोर खुद को मत बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, सीखो, जो हुआ है उन सब चीजों से सीखो, और लोगों के पीछे भागना बंद करो। जो जा चुका है उसके लिए रोना मत, अब उसके लिए मत रो। आगे जो आने वाले आपकी लाइफ के जो नए नए एक्सपीरियंस है ना, उसके लिए एक्साइटेड रहो, उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो। आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। एक दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम हर चीज मांगती है ना? समय लगता है हर चीज में, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बिना कोशिश किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो, और ईमानदार कोशिश करो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को खुश रखो और आगे बढ़ो। सब कुछ हो जाता है। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ देखना है अभी आपको। इतनी जल्दी आपको हार नहीं माननी है, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच गाइस।